लालू प्रसाद जी को भी हार में हरदी किसी ने लगाया मुख्यमंत्री बनाने का, वो भाजपा थी और कैलाशपति मिश्र जी थे। लालू जी लंबी लंबी बात करते हैं, 15 साल तक बिहार में शासन चला साथियों, लेकिन कभी उन्होंने आरक्षण दिया नहीं साथियों। पहला आरक्षण किसको देंगे? श्रीमती राबड़ी देवी को दिया। दूसरा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप जी को दिया। और तीसरा आरक्षण किसको दिया? तेजस्वी यादव को दिया। मुक्त बिहार और कांग्रेस मुक्त की शुरुआत जब हुई थी, पहली बार मुख्यमंत्री किसी ने बनाया तो जनसंघ के लोगों ने, श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी ने बनाया। और 77 में कर्पूरी ठाकुर जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। और ठीक कहा गिरिराज जी ने, मैं तो हरदम कहते रहता हूं, लालू प्रसाद जी को भी हार में हरदी किसी ने लगाया मुख्यमंत्री बनाने का, वो भाजपा थी और कैलाशपति मिश्र जी थे। लालू जी लंबी लंबी बात करते हैं, 15 साल तक बिहार में शासन चला साथियों, लेकिन कभी उन्होंने आरक्षण दिया नहीं साथियों। रोज बोलते हैं कि मैं जब तक रहूंगा आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आरक्षण दिया कब था ये तो बताओ। लालू प्रसाद जी कभी किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। वो किसको दे सकते हैं? पहला आरक्षण किसको देंगे? श्रीमती राबड़ी देवी को दिया। दूसरा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप जी को दिया। और तीसरा आरक्षण किसको दिया? तेजस्वी यादव को दिया। और चौथा आरक्षण किसको दिया? यहाँ रामकृपाल यादव जी बैठे हैं। जब इन्होंने लोकसभा में चुनाव हरा दिया तो अपनी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दिया। यही है आरक्षण का फॉर्मूला। तो बिहार की जनता बड़ा स्पष्ट जानती है। और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी तो इसी बिहार की धरती पर जन्मे और एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं साथियों। हम जरूर एक ही आग्रह करने के लिए आए हैं आपके बीच में। आज श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के जयंती, 100वां जयंती के अवसर पर हम लोगों ने तय किया है कि आगे के दिनों में कैलाशपति मिश्र जी के का जो सम्मान होना था, कोई मूर्ति नहीं लगा था। इसको आगे के दिनों में भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी की आदम मूर्ति लगाने का काम हम लोग करेंगे। और साथियों, कैलाशपति मिश्र जी जिन्होंने इस पूरी संरचना को खड़ा किया, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम किया, इसलिए हम, हमारे नेता, सभी लोग, हम जब भी किसी जिले में जाते हैं सब कहते हैं हम जनसंघ काल से हैं, भाजपा काल से हैं। कोई 80 की बात करते हैं, कोई 90 की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं बताता हूं, पूरे बिहार के लोग कहते हैं अब कंधे पर बैठाना हमने बंद कर दिया। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश में बैठे हैं, बिहार में भी भाजपा की सरकार बनाकर एक भाजपा का कार्यकर्ता